अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सिखाऊंगी भैंस के पाए किस तरह बनाते हैं। पाए के लिए मैं सबसे पहले काम जो करती हूँ ये करती हूँ कि पाए वॉश करने के बाद इसे पानी एक भर के देगचा बॉयल करने चढ़ा देती हूँ। जैसे ही इसको बॉयल आएगा मैं इसको पसा दूँगी, तो जो कुछ मिट्टी मैल जो कुछ रह जाता है वो पहले पानी में निकल जाता है। पाए का अरक जो है 5 से 6 घंटे में निकलता है, तो इसलिए पहला पानी अगर आप फेंक भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई ज़ाया नहीं होगा, उल्टा साफ़ सुथरा हो जाएगा। जो बाल वाल होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही पानी उबलता है फिर मैं इसको फेंकती हूँ और मसाले डाल के आपको बताती हूँ पाए हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए पानी बॉयल हो गया। आप अगर गौर करें तो सारा मैल छट चुका है जो कि इसके साइड पे लगा होता है। अब हम ऊपर से करके सारे पाए निकाल लेंगे। इस साइड की जो कसाफत है ना ये नहीं आने देंगे। ये देखिए स्कम जो इसका निकला हुआ है ये साथ नहीं निकालेंगे। ये सारा सब इसी के अंदर रह गया जाएगा। ये पानी हम फेंक देंगे। इसी तरह सारे पानी निकाल लेंगे। ये पानी हम फेंक देंगे और ये देखिए इसका में ये सब निकाल के फेंकना है। और अब इसको अंदर दोबारा पानी डालते हैं, मसाले डालते हैं और इसको फिर से चढ़ाते हैं। ये देखिए अब हम पानी फिर से लिए दोबारा और जो हमने पाए को एक जोश दे के पानी फेंका था उसका वो पाए हम दोबारा इसमें डालें। देखिए कोई भी पाया अभी गला हुआ नहीं है, ये अभी भी उतना ही सख्त है। ये भैंस के पाए हैं, तकरीबन 2 पाए हैं। ये 6 घंटा लेंगे कम से कम ये गलने में। अभी मैं इसको चढ़ाऊंगी मसाला डाल के। अच्छा ये मसाला हम क्यों डालते हैं? क्योंकि इसकी बिसान निकालने के लिए। बाकी हम मसाला भी अलग भूनेंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं प्याज और लहसुन ये तकरीबन 10-12 जवे लहसुन के ये मैं काट के डालूंगी। हल्दी एक लाजमी जुज़्व है पाए का। लोग ज़रा कम हल्दी डालते हैं लेकिन वो पाए इतने खूबसूरत लगते नहीं हैं। तो अभी मैं 1 टेबलस्पून भर के हल्दी डाल रही हूँ। बाकी मसाला भूनते हुए मैं देखूंगी मुझे कितनी ज़रूरत है। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। 2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। वन टीस्पून लाल मिर्च डाली क्योंकि बाकी अब जब मसाला भूनेंगे हम तो इसी प्याज उधर भी डालेंगे। 1 टीस्पून बस मिर्चें, नमक हो गया और 2 तो इसी प्याज उधर भी डालेंगे। 1 टीस्पून बस मिर्चें, नमक हो गया और 2 से 3 प्याज गोल गोल काट के डालेंगे। गोल क्यों हम काट के डालेंगे? गोल काटने का रीजन ये है कि गोल जो प्याज होती है वो घुलती जल्दी है, लंबे के रेशे बन जाते हैं। ठीक है, वैसे भी 6 घंटे में पता भी नहीं चलेगा ये प्याज कहाँ गई। तो आप साबुत भी डाल देंगे तब भी वो गल के पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये एक प्याज हो गई और उसके बाद हम एक और डालेंगे। हल्का सा खौल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर इसको बिल्कुल ये देखिए बहुत आसान पाए, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। बस एक दफ़ा आप ये पानी फेंक देना तो बड़ी इसकी बिसान काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। पहला पानी अगर आप निकाल देखो बाल वाल लगे रह गए हों या बाज़ औक़ात आई साइड वीक होती है, नज़र नहीं आ रहा, तो लोग बेचारे, में काफ़ी लोगों के देखा है कभी बेचारों के बाल भी लगे रह जाते हैं। तो ये सब इस पानी के अंदर रह जाता है, सब चीज़ें उतर जाती हैं, सिर्फ पाए रह जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्याज हमने डाल दिए। इसको अब हम धीमी आंच पे चढ़ा देंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए। पाए को पकते हुए 6 घंटे हो चुके हैं, बिल्कुल गल के तैयार हैं। अब हम 3 से 4 टेबलस्पून लेंगे अदरक लहसुन
ऊपर का बघार तैयार कर रहे हैं। लाल मिर्च वगैरह हम डाल चुके थे, अगर आपको याद हो। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और छोला का जो मिर्चें हैं उसमें तेज़ हो जाएंगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून के करीब हल्दी। धनिया भी तक हमने नहीं डाला है, तो धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1.5 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कौरमे की महक आने लगेगी। अब ये करने के बाद हम आधा कप दही, 2 टमाटर और ये 1 प्याज तली हुई, आधा कप दही, 2 टमाटर और 1 प्याज तली हुई को ग्राइंड करके वो मसाला इसमें डाल दें। मसाला देखिए सिर्फ 1 मिनट लगा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्ट घी में अगर या तेल में मसाला भूने तो फटाफट हो जाता है। अब ये हम इसमें टमाटर, प्याज और मैंने जो आपको दही बताया था वो पीस के डाल दिया हमने। थोड़ा सा तेज़ आंच पे मसाला भूनेंगे। मसाला जब भुन जाएगा तो मैंने 3 पाव के करीब बोंग का गोश्त लेकर और ये अदरक लहसुन में बॉईल करके रखा हुआ है, ये इसमें डालेंगे, उससे भूनेंगे और फिर उसके बाद सबको पाए में डाल देंगे। मैं पाए की शक्ल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बेहतरीन गले हुए पाए तैयार हैं। मसाले का तेल ऊपर आ चुका है। 5 मिनट्स लगे हैं मसाला भुनने में। अच्छा, पाए के मसाले में हमेशा याद रखिएगा बहुत ज़्यादा हम तेल नहीं डालते, क्योंकि पाए में खुद बहुत तेल घी होता है, चिकना बहुत ज़्यादा होता है पाए के अंदर, तो हम नहीं डालते हैं। इसलिए बस अब इस गोश्त को इसमें भूनेंगे और भूनने के बाद इस पूरे मसाले को हम डाल देंगे पाए के अंदर। ये चलिए अब गोश्त भूनते हैं। ये भी तेज़ आंच भूनेंगे क्योंकि गोश्त गला हुआ है। और फिर हम आधा घंटा पाए के साथ इसको पकाएंगे ताकि मसाले और गोश्त। अब इस वक्त मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला। ठीक है, जैसे ही गोश्त के साथ भुन जाता है तो फिर हम बिल्कुल सूख जाता है मसाला, तो हम इसे डालते हैं पाए के अंदर। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसको हटा के हम पाए यहाँ पर रखते हैं और पाए के अंदर ये सारा मसाला डालते हैं। ठीक है, पाए में ऑलरेडी देखें बहुत सारा ऑयल है, घी जो उसका अपना निकला हुआ है, मज़ीद घी की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस हम ये मसाला इसमें डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम कर देंगे। ठीक है, ये मसाला हो गया मिक्स। पाए की शक्ल आप अभी से देखें कितनी शानदार है। घी तेल का तनासुब देखेंगे जो उसका है, हालांकि मैंने चंद टेबलस्पून डाला था, इसके बावजूद आप देखिए कितने अच्छे रंग का हो गया है, कितना खुश रंग पाए है। सब अब ये आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे से हम छोड़ रहे हैं ताकि जो मसाले हैं उन सब की ब्लेंडिंग हो जाए। तैयार हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पाए तैयार है बिल्कुल। ये इसका सारा अपना जो इसने चिकनाई छोड़ी है वो है। मैंने सिर्फ इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाला है।